हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं वेब टीवी और फिल्मों की दुनिया की सारी हलचल। और आज मेरे साथ हैं कुछ ऐसे कलाकार जिनकी कहानी आप पिछले साल देख चुके हैं, लेकिन अब एक नए तेवर नए सीजन के साथ आ गई है आउट ऑफ लव की टीम। तो मेरे साथ है रसिका, पूरब एंड इस सीरीज के डायरेक्टर। सो वेलकम टू द शो सर। तो थैंक यू रसिका वेरी और मच अमित, थैंक यू। थैंक यू। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, जी रहे हैं बस पैंडेमिक के काल में। तो आई बीन लकी इनफ कि मैं आपके सेट पर आया था सीजन 1 के दौरान। हमने ऊटी में एंड कुन्नूर में बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के साथ बिताया था। तो कहानी वहाँ पर मिसेस कपूर और मिस्टर कपूर की शुरू हुई थी, लेकिन अब आई थिंक अंजाम तक नहीं पहुंची थी। तो रसिका, सबसे पहले आप, तो इस बार मिसेस कपूर कितने खतरनाक इरादे के साथ अपना बदला पूरा करेंगी सीजन 2 में? अंजाम तो एक अंजाम तक तो पहुंच गए लास्ट सीजन में। बच गए आप, बच गए, इस बार ही छोड़ेंगे नहीं। जब सीजन 2 की शुरुआत होती है तो मिसेस कपूर, डॉक्टर मीरा कपूर के जी। कोई भी ऐसे खतरनाक इरादे नहीं होते हैं, लेकिन आकर्ष की वजह से वो इरादे बदल जाते हैं। उसे उन इरादों को बदलना पड़ता है आकर्ष की वजह से। ये मीरा का डिसीजन नहीं है, क्योंकि आकर्ष वापस आ अच्छा, जाते हैं अच्छा। और फिर then मीरा is just going with the flow। आप जानते नहीं है डॉक्टर मीरा कपूर को ठीक तरीके से। आप इस सीजन में आपको पता चलेगा। जी जी जी। इतनी सुशील डॉक्टर मीरा कपूर है। जब पिछली बार मीरा कपूर आई थी तो पैंडेमिक नहीं था। इस बार जो डॉक्टर साहब का रोल बहुत अहम हो गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो क्या आई थिंक सर आपने क्या कुछ मीरा को कुछ और डॉक्टरी के गुण पैंडेमिक के वक्त भी दिखाया, क्या कुछ वाला इनकॉर्पोरेट भी किया? नहीं, एक्चुअली पैंडेमिक के कोई रेफरेंस हमारे शो में है नहीं। जी सो मीरा कपूर इज अ रेगुलर डॉक्टर, हेड ऑफ द हॉस्पिटल। जी सो हम लोग उसी तरह ट्रीट किया है इसको। जी। तो पूरब, इस बार पिछली बार तो आपका काफी शेड्स थे, तो इस बार किस अंदाज में आप नजर आने वाले हैं? क्या कुछ थोड़ा ग्राफ बदला है आकाश का? इनफैक्ट अमित, मुझे लगता है कि इस बार और शेड्स है। पिछली ओके। बार तो एक ही शेड था कि वो झूठा था एक नंबर का। ही वाज जी स्पाइनलेस गाय, चीटर था। जी लेकिन इस बार, एंड थैंक्स टू ओनीर, इनफैक्ट मेरा जो पहला मीटिंग हुआ था ओनीर के साथ, वी बोथ फेल्ट कि आकाश का जो ग्राफ है और आकाश का जो कैरेक्टर के लिए एम्पैथी बिल्ड करना है, दैट वाज नीडेड फ्रॉम द ओरिजिनल सीरीज एंड आल्सो फ्रॉम द फर्स्ट सीरीज। एंड आई थिंक थैंक्स टू ओनीर एंड द राइटर्स ऑफ द शो कि आकाश का कैरेक्टर को एक बहुत ही अच्छा बढ़िया ग्राफ मिला है। और लेट्स सी नाउ हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स टू इट। जी। तो रसिका, आप तो मतलब मैं बोलूँगा कि आप हॉट स्टार हैं डिजिटल दुनिया की। जब भी आती हैं स्क्रीन पर आग लगाती हैं। तो इस बार क्योंकि जैसे मीरा का जो पिछली बार जो तेवर थे, वो मतलब एक जो पूरा जो आपका क्लोजर था, वो मतलब पता नहीं चला कि हुआ क्या, आखिर वो करेगी क्या। तो इस बार मतलब क्या बिल्कुल जो चीज़ दबी रह गई थी वो खुलकर आएंगी? हाउ हाउ डिड द एक्सपीरियंस दिस टाइम गो प्लेइंग मीरा? जिस तरह के आपने कहा कि सीजन 1 के एंड में मीरा अभी भी जो सब उसके साथ हुआ है उन सब चीजों के साथ जूझ रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब उसकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है, और कोशिश कर रही है दैट शी फाइंड्स हर लाइफ अगेन एंड बिल्ड्स अ न्यू लाइफ आकर्ष के बिना। सीजन 2 की शुरुआत में जब हम मीरा कपूर को देखते हैं तो एक बहुत ही कंटेंट और सेटिस्फाइड जिंदगी जी रही है, जहाँ मतलब हर चीज शी फाउंड हर रिदम इन लाइफ। अपने बेटे के साथ उसकी एक रिलेशनशिप है, आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, और काम भी अच्छा चल रहा है। तो एक तरह का सुकून है जिंदगी में। और शी फील्स दैट शी इज डेल्ट विद एवरीथिंग दैट हैपेंड इन सीजन 1 एंड दैट शी इज पुट इट बिहाइंड हर। लेकिन फिर आकर्ष वापस आ जाता है, और मीरा को भी पता चलता है कि मे बी जिस तरीके से वो सोच रही थी कि उसने इन सब चीजों के साथ डील कर लिया है और वो इन सब चीजों से उठ चुकी है, वो ऐसा नहीं है। सो आई थिंक सीजन 2 इज रियली अबाउट सीजन 1 के जो घाव थे वो वापस खुल जाते हैं, और दोबारा मीरा और आकर्ष के बीच में इस बार तो एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा होता है, जहाँ वो दोनों ऐसी डिसीजंस लेते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो उनके लिए तो अच्छी है ही नहीं और उनके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है।
जी, तो अनिल ये बताएं कि एडल्ट्री हमारे सीरियल्स का बहुत बड़ा फेमस हिस्सा रहा है और उनको अलग ढंग से सीरियल्स अब तक डील करते हैं, बट जब फर्स्ट सीजन में जब ये डॉक्टर फॉस्टर्स का देसी वर्जन आया तो एडल्ट्री यहाँ पे दिखाई गई, तो यहाँ पर आपने इस कैनवस में एडल्ट्री को आगे किस लेवल तक लेके गए हैं इस नए सीजन में? देखिए, ये एक्चुअली स्टोरी खाली एडल्ट्री के बारे में है नहीं. एडल्ट्री इज जस्ट एन एक्शन, राइट. एक्चुअली कहानी जो है, इट्स अबाउट these two characters, मीरा एंड आकर्ष, एंड उन लोग जो कर रहे हैं, और हर मोमेंट में when you see them you feel that they are a certain kind of person, but in the next moment you realize you were wrong. So ये जो अभी पूरब जो बता रहे थे, the layers, and the layers are the most important thing about this story, कि हर एपिसोड में या हर थोड़े टाइम बाद you'll realize that a person is changing color, right? And what you thought the person was actually वो है नहीं, उनके बीच में उनका deep inside काफी और कुछ है. So I think it's a lot beyond. It's actually about the human story about these two characters, and there is nobody who's a bad person or a good person, right? So that is what it's about. जी, तो पूरा मेरी तो बड़ी अच्छी मेमोरी थी जब मैं पिछली बार आया था कुन्नूर के, इतनी सारी फोटोज खिंचाई थी कि अभी भी इंस्टाग्राम पे डाल नहीं पाया हूँ. सम रियली गुड पिक्चर्स आई हैड कैप्चर्ड. करवाया था मैंने आपका कुन्नूर में. यस यस यस, रियली वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन. तो लोकेशन वही थी, वही माहौल, वैसा ही मौसम था. कुछ ऐसा किस्सा हो शूटिंग के दौरान मजेदार यादगार जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? एक तो क्योंकि जिस समय हम शूटिंग कर रहे थे उस वक्त टूरिज्म खुला नहीं था, एवरीथिंग वाज स्टिल क्लोज्ड. हमें परमिशंस मिले थे शूटिंग करने के लिए नवंबर में, और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शायद तमिलनाडु स्टेट ने ऊटी को, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एक्चुअली ओपनड ऊटी ओनली ऑन द 1st of December. तो वो एक महीना जो मिला था हम लोगों को ऊटी में, वो मतलब काफी खाली था. यू रियली गॉट टू एंजॉय ऊटी एंड द हिल्स प्योरली फॉर इट्स ब्यूटी एंड नेचर. और जैसे कि आपने शायद मेरा या रसिका के इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि हम बहुत सारे ट्रैक्स किए वहाँ पे, जंगले में घूमे, यू नो, रियली टेकिंग इन नेचर. एंड जब भी हमें थोड़ा बहुत समय मिलता था, वी यूज्ड टू रियली एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड. एक्चुअली सीजन 1 में शेड्यूल इतना टाइट था कि मुझे लगा, जब सीजन 1 की शूटिंग खत्म हुई तो मुझे लगा कि मैंने अपने होटल के कमरे के बाहर जो पेड़ था उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं. इसलिए सीजन 2 में जब मैं गई, मैंने बोला अब मैं ये नहीं होने दूंगी. तो जब भी मौका मिलता था, अगर लेट कॉल टाइम हो या छुट्टी का दिन हो, तो मैं ट्रैक्स पे निकल जाती थी, जैसा कि पूरब ने कहा. और पूरब की वजह से वी फाउंड दिस पर्सन इन ऊटी, जॉन बॉस्को, जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक्स पे ले जाया करते थे. तो काफी घूमी मैं इस बार, तो मतलब कुन्नूर, ऊटी, कोटगिरी, सब जगह. तो इस बार मुझे लगता है कि अच्छे से मैंने उस जगह को देख लिया है. जी, तो उन्हीं कितना लोकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है इस बार स्टोरी में, क्योंकि it adds a different color to the entire story, the kind of visuals you take, you know, it adds a little big value to the story as well, the backdrop. No, it surely does, because see, this story, it could have happened anywhere. Two people, you know, going wrong or going right, reacting to each other, anywhere, but there's something special about a space, right? The space, the architecture, the locale, the weather. There is, you know, the sun is in a certain way, the colors in a certain way, the clouds, the shadows in a certain way. So we have tried to use all of it to add to the storyline, right? So there are times when Meera is down, you know, where we have kept it a little cloudy. We've used the space like that. At times, the sunlight plays an important role. So we've actually tried to use the space as much as possible, and it's really magical. That place, I wish we could show more of it on screen. You know, it's never what you see with your eyes. Yes. You can never do justice on screen, right? That's a pity, but it's a beautiful place, really beautiful. जी, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार आउट ऑफ लव इस नए सीजन में भी दर्शकों को पसंद आए जैसे पहले सीजन में पसंद आए. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आप तीनों को ही मैं अभी से बधाई दे दूं. आई होप दिस सीजन हैड अ न्यू डायमेंशन टू योर पोर्टफोलियोज, एंड
all the best and stay safe. I know it's a tough time, but we all have to stay strong and stay indoors so that we fight this pandemic. And I think in this pandemic, your web series is highly recommended. That's all I can say. Thank you so much. Thank you, Amit. Thank you. Thank you. Thank you. All the And best. stay safe and good Yes. luck, buddy. Same to you. Bye-bye. Same to you. Oh, thank All you the so best. much. Bye. Bye.